अच्छा, चलिए संस्कृत पढ़िए। विजया जी नहीं, अगर वो आई है तो आप पढ़िए विजया जी जी। या और कोई पढ़ना चाहे, विजया जी पढ़ लेती हैं, फिर और कोई पढ़ लीजिएगा दोबारा। दीदी प्रणाम। 72 पढ़ना है ना? नहीं, हाँ, थोड़ा सा आपका वीडियो ठीक करिए, आपका आप थोड़े से आ रहे हैं, आधे आ रहे हैं। हाँ ठीक है। कौन सा नंबर पढ़ना है दीदी? हाँ 75 पेज नंबर 75 चल रहा है ना? हाँ हाँ 75। हाँ पेज नंबर 33। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। स्पर्शन मुच्यते तद द्विविधम सामान्येन विशेषेण च। सामान्येन तावन् मिथ्या दृष्टिभिः सर्वलोकः स्पृष्टः। सासादन सम्यक दृष्टिभिर्लोक लोकस्यासंख्येय भागः अष्टौ द्वादश चतुर्दश भागा वा देशो नः। सम्यक मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टिभिर्लोकस्या संख्येय भागा अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशो नः। संयता संयतैर्लोकस्या संख्येय भागा षट् चतुर्दश भागा वा देशो नः। प्रमत्त संयतादीनां योग कैवल्यान्तानां क्षेत्रवत् स्पर्शनम। 76 भी पढ़ू ना दीदी? हाँ हाँ दोनों पढ़ दीजिए बस, उसके बाद विशेषेण गत्यनुवादेन नरक गतौ प्रथमायां पृथिव्यां नारकैश्चतुर्गुणस्थानैर्लोकस्या संख्येय भागा स्पृष्टः। द्वितीयादिषु प्राक् सप्तम्यां मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टिभिर्लोकस्या संख्येय भागः एको द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च चतुर्दश भागा वा देशो नः। सम्यक मिथ्या दृष्ट्य संयत सम्यक दृष्टिभिर्लोकस्या संख्येय भागः सप्तम्यां पृथिव्यां मिथ्या दृष्टिभिर्लोकस्या संख्येय भागा षट् चतुर्दश भागा वा देशो नः। शेषैस्त्रीभिर्लोकस्या संख्येय भागः तिर्यग्गतौ तिरश्चां मिथ्या दृष्टिभिः सर्वलोकः स्पृष्टः। सासादन सम्यक दृष्टिभिर्लोकस्या संख्येय भागा सप्त चतुर्दश भागा वा देशो नः। सम्यक मिथ्या दृष्टिभिर्लोकस्या संख्येय भागः असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयतैर्लोकस्या संख्येय भागा षट् चतुर्दश भागा वा देशो नः। मनुष्यगतौ मनुष्यैर्भिः मिथ्या दृष्टिभिर्लोकस्या संख्येय भागा सर्वलोको वा स्पृष्टः। सासादन सम्यक दृष्टिभिर्लोकस्या संख्येय भागा सप्त चतुर्दश भागा वा देशो नः। सम्यक मिथ्या दृष्ट्या दीनामयोग केवल्यान्तानां क्षेत्रवत् स्पर्शनम्। देवगतौ देवैर्मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टिभिर्लोकस्या संख्येय भागा अष्टौ नव चतुर्दश भागा वा देशो नः। सम्यक मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक, ये इतनी लाइन पूरी कर लेती हूँ। हाँ सॉरी मेरे को देशो ना लगा ना, तो लगा लास्ट का है, थोड़ा सा बचा है। सम्यक मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टिभिर्लोकस्या संख्येय भागाः अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशो नः। प्रणाम दीदी। 8 पर रुकना है। सत संख्या क्षेत्र 3 हम लोगों ने पढ़ लिया। सत मतलब अस्तित्व, संख्या मतलब किसी भी गति में जीव अथवा किसी भी गुण स्थान में जीव, किसी भी मार्गणा में जीव कितने कितने पाए जाते हैं, हमने संख्या में जाना। क्षेत्र में हमने जाना मार्गणा के हिसाब से किस मार्गणा में कौन से जीव कितने क्षेत्र में निवास करते हैं, ऐसा हमने क्षेत्र में जाना मार्गणा के हिसाब से सारे गुण स्थानों में। अब स्पर्शन, क्षेत्र वर्तमान निवास को कहते हैं और स्पर्शन तीनों काल के निवास को, पहले जिस गति से आया, अभी जिसमें है, आगे जिसमें जाएगा, जो कि हम लोग 7 पद से इस तरह यहाँ पर स्पर्शन समझा रहे होंगे, जहां तक हम समझते हैं। मुझे पता नहीं ये 7 पद से समझा रहे हैं कि नहीं। हाँ समझा रहे हैं लगता है। तो ये 7 पद के द्वारा जाना जाता है। विहारवत स्वस्थान
वेदना कसाय, विक्रियक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, उपपाद और स्वस्थान स्वस्थान। इस 7 पद के द्वारा स्पर्शन हर गुण स्थान में सभी गतियों में हर गुण स्थानों को घटा के यहाँ पर बताएंगे। आगे समझाते हैं ये 7 पद कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें नए हैं। अब स्पर्शन का कथन करते हैं। वह 2 प्रकार का है, सामान्य और विशेष। सामान्य की अपेक्षा मिथ्या दृष्टियों ने सब लोक का स्पर्श किया है। मिथ्या दृष्टि सब लोक में यद्यपि सूक्ष्म एक इंद्रिय भरे हुए ठसाठस, पर वो मिथ्या दृष्टि ही है, इसलिए कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक को स्पर्श किया है। सासाधन सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यातमें भाग का, क्योंकि पंचेंद्रिय संगी होते हैं और पंचेंद्रिय त्रस जीव हो गए तो किसमें पाए जाएंगे? त्रसनाली में ही पाए जाएंगे, और त्रसनाली लोक का असंख्यातवां भाग है। तो सासाधन सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यातमें भाग क्षेत्र का और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 12 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। सब्जेक्ट तो थोड़ा कठिन है, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो सत्संख्या कर रहे हैं उनको तो ये बहुत बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत संक्षेप में है, सत्संख्या में चीजें थोड़ी विस्तार से है तो वहां समझाने में बन जाता है। ये क्या कर रहे हैं? सासाधन सम्यक दृष्टि लोक का असंख्यात्मा भाग, सामान्य से कथन हो गया, और विशेष जब कथन करने चलते हैं तो त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग, त्रसनाली 14 राजू की है, उसमें से कहते 8 भाग स्पर्श किया है, और कहते हैं कितना किया है? कुछ कम 12 भाग का, यानी 12 राजू। 8 भाग मतलब 8 राजू, 14 राजू में से 8 राजू और 14 राजू में से 12 राजू का स्पर्श किया है। अब ये कैसे किया है? नीचे फुटनोट पर ध्यान दें। मेरू पर्वत के मूल के नीचे कुछ कम 2 राजू, ऊपर 6 राजू। यह स्पर्शन विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय और विक्रियक समुद्घात की अपेक्षा प्राप्त होता है। स्पर्शन में हम एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो राजू में स्पर्शन घटेगा हमेशा वैमानिक देव भवंतरिक में भी कहीं कहीं घटेगा, देवों में ही घटेगा। क्यों घटेगा? मनुष्य और त्रियंच, मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा बिहारवत, बिहारवत स्वस्थान किसे कहते हैं? आया है ना सर? हाँ, बिहारवत स्वस्थान। बिहारवत स्वस्थान उसे कहते हैं कि जैसे हमने कलकत्ता में जन्म लिया, कलकत्ता में जन्म लिया, हम पूरे भारत में घूम रहे हैं क्योंकि हमारा ये देश है। इसमें बिहारवत स्वस्थान में ये हो गया, स्वस्थान स्वस्थान, कलकत्ता के किसी एक मकान में हमने जन्म लिया, पूरा कलकत्ता में घूम रहे हैं, वो हो जाएगा हम अपनी जन्म स्थली में घूम रहे हैं। बिहारवत में हो गया कि जन्म स्थली से बाहर भी घूम रहे हैं, वो बिहारवत हो जाता है। और स्वस्थान में हो जाता है कि अपने जन्म लेने वाली बाग बगीचे, अपना पूरे मकान में घूमना, उस बाग बगीचे में घूमना, इस तरह से जो घूमना फिरना जाना कहलाता है, वह बिहारवत स्वस्थान कहलाता है। वेदना समुद्घात, वेदना में क्या होता है? शरीर के आत्मा के प्रदेश 3 गुने फैल जाते हैं एक साइड में, तो इस तरह से 9 गुने फैलते हैं, पीछे नहीं फैलते हैं, दोनों साइड में फैलते हैं, सामने फैलते हैं। तो वेदना समुद्घात में कितना, चूंकि स्पर्श बता रहे हैं, तो स्पर्श कितने कितने आकाश के प्रदेशों का करता है। तो ऐसे तो हम अपनी, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है अपनी अवगाहना में बैठे हैं, तो कितना सा आकाश का प्रदेश हम लोग स्पर्श कर रहे हैं? असंख्यात प्रदेश कर रहे होंगे, छोटा सा असंख्यात, चूंकि एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश है, तो हम तो छोटी सी जगह को स्पर्श कर रहे हैं ना, ऐसे अभी बैठे हुए। लेकिन अगर कसाय किसी जीव को, यहाँ वेदना की बात पहले है, वेदना कैसी वेदना? तीव्र वेदना होती है तब, ऐसे नहीं कि हमारा थोड़ा माथा दर्द कर रहा, थोड़ा सा पेट दर्द कर रहा, उसमें आत्मा के प्रदेश बाहर नहीं जाते। जब बहुत घोर वेदना होती है, चिल्लाते हैं और छटपटाते हैं, बहुत आकुल व्याकुल होते हैं, तो आचार्यों का कहना है कि आत्मा के प्रदेश बाहर जाते हैं। यहाँ तक आया है कि वो आत्मा के प्रदेश, अगर कोई डॉक्टर देखने आया है
उसकी बैग में उस दवा पड़ी है उसकी बीमारी की, आत्मा के प्रदेश उसको छू के आते हैं और वो प्रवेश कर जाते हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ तक भी धवला जी में आया है। यहाँ पर ये कितनी सरप्राइजिंग चीज लगती है कि आत्मा यूं तो किसी को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि आत्मा में स्पर्श गुण तो है नहीं, लेकिन चूंकि वो कारमान वर्गनाओं के साथ निकलती होगी, कारमान शरीर के साथ निकलती है, कारमान शरीर तो शरीर है, तो शायद उसका स्पर्श बन जाता होगा। तो ऐसा कहा जाता है वेदना के लिए। वेदना जब तीव्र वेदना होती है तो जो आत्मा के प्रदेश हैं वो 3 गुने फैलते हैं। उसी तरह तीव्र कसाय करता है, कोई आंख लाल हो जाती है, एकदम होठ फड़फड़ाने लगते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, कांपने लग जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाता है क्रोध कसाय से आपकी, तो उतनी कसाय में भी उसमें भी आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं और वहां पर भी स्पर्शन उस शरीर का, जैसे अभी हम इतने सी जगह में बैठे हैं, अभी खूब कसाई कर ले तो हमारे चारों बगल आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे, तो हम फिर ज्यादा स्पर्श करता है उस समय आत्मा। विक्रियक समुद्घात विक्रिया जो करते हैं उनकी बात है। तो आज विक्रिया समुद्घात में, विहारवत में, वेदना कसाय में, सारे समुद्घात में अगर राजू का स्पर्शन घटेगा तो देवों में ही घटता है। और मनुष्य त्रियंच में, अब जैसे मान लीजिए हम बैठे यहाँ पर, हम कितनी कषाय कर लेंगे तो बेसी से बेसी अपने से 3 गुने क्षेत्र को स्पर्श कर लेंगे, राजू तो नहीं कर सकेंगे, राजू तो बहुत बड़ा होता है। अथवा हम वेदना से भी चिल्लाए तो कितना स्पर्श कर लेंगे, 3 अपने से स्पर्श कर लेंगे, सारा राजू तो नहीं स्पर्श कर पाएंगे। तो हमारे मनुष्य और त्रियंचों में राजू बैठता ही नहीं है। विक्रिया समुद्घात चक्रवर्ती वगैरह करते हैं तो अपनी ही जगह में करते हैं, 2.5 दीप के अंदर ही करते हैं, तो लोक का संख्यात्मा भाग हो गया। और त्रियंच भी करते हैं तो मध्य लोक में ही करते हैं तो लोक का संख्यात्मा भाग हो गया। नारकी अपने बिल से बाहर कर नहीं सकते हैं, अपनी ही बिल में करते हैं, तो उनका एक बिल कितना होगा, लोक का संख्यात्मा भाग होगा। तो राजू जहां घटेगा वहां देवों में ही घटेगा, ये बात हम हमेशा जान कर रहे हैं। देव ही स्पर्शन, देव का ही स्पर्शन ऊपर से नीचे आते हैं, नारकियों को संबोधन करने के लिए आते हैं। कोई मित्र देव रहते हैं, नरक में अपने मित्र को देखते हैं अवधि ज्ञान से, वो वहां समझाने आते हैं, संबोधन कर। ऊपर के देव लड़ाने झगड़ाने कभी भी नहीं आते हैं, संबोधन करके आते हैं, उनके संबोधन से उनको सम्यक दर्शन भी हो जाता है। तो इस तरह से ये देवों का ही घटेगा। अब कैसे घटेगा उसको हम लोग समझते हैं। जी नीचे ही ललिता जी, एक हाँ। मिनट, ये तिर्यंचों में अपन स्वयंभू रमण वालों का नहीं घटा सकते क्या? वो तो एक राज्य क्षेत्र है तिर्यंच की अपेक्षा। तो क्या होगा वहां वो नहीं, है, एक राज्य तो नहीं घट सकता उनकी अपेक्षा। वहां से क्या वो, एक मिनट, शंभु रमन का त्रियंच इतनी विक्रिया या वेदना या कसाई करके इतना थोड़ी करेगा कि एक राजू ले लेगा। हाँ, एक इतना राजू तक क्षेत्र थोड़ी उसके कवर आत्मा कर के प्रदेश फैलेंगे, है ना, 3 गुना ही फैलेंगे ना। शंभु रमन में भी है तो 3 गुना ही फैलेंगे योजनों में राजू। फैलेंगे तो, और हाँ। एक राजू तो चूंकि ऊंचाई में आने पर होता है, हम लोग सब जान गए, अपने लोग तो संख्या पढ़ चुके हैं, घन राजू होने पर राजू कहलाता है। लेकिन यहाँ प्रतर राजू भी नहीं, और जहां पर वहीं तो करेगा ना, वहीं पर विक्रिया कर लेगा, कितनी सी दूर कर लेगा। हम सभी जानते हैं कि स्वयंभू रमन द्वीप तक आधा राजू है, स्वयंभू रमन समुद्र आधा राजू है। एक राजू में आधा राजू तो स्वयंभू रमन समुद्र है, केवल एक समुद्र, और आधा राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ललिता हाँ। जी धोख देते हो। अच्छा, ये तीन मतलब अपन बोलते हैं ना कि 3 गुना मतलब शरीर किससे 3 गुना का मेरे को समझ में। हाँ, शरीर की अवगाहना से 3 गुना कर लेना। तो वो तो पास में ही रहेगा, जैसे हम लोग का शरीर तो इतना छोटा है तो इतना ही सा दूरी जाएगा। हाँ हाँ, इतना ही फैल लेगा। ठीक, मान लीजिए हम लोग का ये चौड़ाई कितनी होगी, मान लीजिए होगी 2 फीट होगी, 6 फीट इधर फैल जाएगा, 6 फीट इधर फैल जाएगा, 6 फीट इधर फैल जाएगा। मतलब आपने 9 भी बोला था ना? हाँ, तो 9 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना तीनों मतलब साइड 3 गुना कहाँ पे 3 गुना? सामने पीछे? नहीं, पीछे नहीं फैलता है, पीछे नहीं फैलता है, हाँ, तभी सामने और मैंने कहा 4। दोनों साइड।
हाँ नहीं, सामने और पीछे दोनों नहीं साइड फिर। में फैलता है। हाँ पीछे नहीं फैलता है। हाँ, तभी मैं सोची 9 गुना कैसे हुआ। हम लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं पंडित मंजू जी सत्संख्या में। अब हमको इसको समझते हैं। मैं कोशिश करती हूँ नए लोगों को समझ में आ जाए, उसके लिए कोशिश कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर स्पर्शन जो घटाया जाता है 7 पद के द्वारा घटाया जाता है। 7 पद कौन कौन सा? स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, विक्रियक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद समुद्घात। जहां पर जो समुद्घात आएगा वहां पर समुद्घात का हम लोग समझेंगे। यहाँ पर वेदना समुद्घात आया, कसाय आया, हमने समझ लिया। विक्रियक समुद्घात, विक्रिया करना, कहाँ से कहाँ विक्रिया करके जा सकता है। विक्रिया करने का मतलब आप इसको ये नहीं लगा लीजिएगा जिस तरह से वेदना और कसाय में 9 गुना फैलाया जा रहा है तो वो शरीर से जुड़ा हुआ है आत्मा का प्रदेश, लेकिन ऐसा इसमें ही लगा। विक्रिया का मतलब ऐसे नहीं लगा लीजिएगा कि जैसे वो अपने विष्णु कुमार जी का आता कि हाथ लंबा किया तो हाथ ऐसे, वैसे मत लगा लीजिएगा। कहाँ तक वो विक्रिया से जान सकता है और कहाँ तक जा सकता है विक्रियक शरीर बना के, तो इसका मतलब ये होता है। तो वो विक्रिया समुद्घात कहलाता है। तो ये विक्रिया समुद्घात देवों में ही राजू प्रमाण होता है, बाकी मनुष्य भी राजू प्रमाण नहीं है, त्रियंच भी नहीं है और नारकी का भी नहीं है। अब आगे चल रहे हैं पॉइंट नंबर 2। अच्छा, मेरू पर्वत के मूल से नीचे कुछ कम ललिता जी, 5 अभी राजू। आपने 10 तरह से बोला था, लेकिन इसमें तो इस प्रश्न का तो विहारवती स्थान, वेदना 2, 3, 4, 5 तरह से ही आया ना। क्या करें यहाँ? हाँ यहाँ पर अभी 5 ही आया है, पर है 7 आगे और आ जाएगा इसमें। यहाँ पर अभी 5 ही आया है तो उसी का केवल बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं, मेरू आपने जो पर्वत की दीदी आपने जो विक्रिया का बोला विष्णु कुमार मुनि का, विष्णु कुमार मुनि का वो तो विक्रिया रुद्धि थी ना उनकी, और ये हाँ। वैक्रिक शरीर ना है ना दीदी। हाँ हाँ विक्रिया, जी, वही जी। कहते हैं ऐसे समझ ले, मैं विक्रिया की रिद्धि से उन्होंने कहा अब हाँ, शायद हाथ उन्होंने बढ़ा हाथ के, हाँ, बढ़ा हाँ, के हाथ हाँ, बढ़ाया तो लंबा हो गया, हाँ। ऐसा मतलब सुनते हैं हम, पढ़े उढ़े तो नहीं है, तो मैं कि वैसा नहीं समझ लेंगे लोग कि जी, जी। देव वहां से शरीर इतना बड़ा कर लेता है, ऐसा नहीं समझ लेंगे। मेरू पर्वत के मूल से नीचे कुछ कम 5, ये बता रहे हैं कि 12 राजू कैसे होता है। ऊपर आया ना, सासाधन सम्यक दृष्टि, लोक के असंख्यात्म भाग, तो लोक का असंख्यात्म भाग तो नरक में, त्रियंच में, मनुष्य में, तीनों में घट गया। गुण स्थान, सासाधन गुण स्थान है, मिथ्यात्व का कथन खत्म हो गया। सासाधन सम्यक दृष्टि, अगर कोई जीव है, मनुष्य गति मार्गना में आगे करना चाहिए इनको, अभी सामान्य से कथन चल रहा है, हम सामान्य से भी समझ लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि रसनाली का 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग, तो ये कह रहे हैं और कुछ कम 12 भाग का स्पर्श किया है। तो मेरू पर्वत के मूल से नीचे कुछ कम 5 राजू और ऊपर 7 राजू। कैसे घटेगा याद है क्या किसी को? कोई बता सकेंगे क्या सुबह की क्लास वाले? मैं बताऊं? हाँ बताइए, बिल्कुल। कोई 12वें स्वर्ग का देव है, वो अपने मित्र देव के पास 16वें स्वर्ग में, मतलब उसका मित्र उसको 16वें स्वर्ग में ले गया है और वहां से वो नीचे आया है किसी को संबोधन करने, या 5 राजू नीचे तो 7वां नरक हो जाएगा। हाँ तभी तो आप गलत शुरू हाँ गलत कर ली ना। हाँ, नहीं हाँ, नहीं, मैं गलत। बताती हूँ, मैं हाँ बताती हूँ। गलत हो गया, हाँ, हाँ, थोड़ी मैं गलत बताती है। हूँ। 30% तक आएगा ना ललिता जी, सब हाँ 30% तक आएगा। मेरू मूल से नीचे 30% तक 5 राजू होगा। हाँ 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 हाँ। अब वो और त्रिशला जी आएगा बता तो रहे हैं, 30% थोड़ी आएगा। 1 मिनट सब कोई म्यूट कर ले, त्रिशला जी बता रही हैं, देखें क्या बताती हैं, उन्होंने ठीक बता। मैं बताती हूँ हाँ कि बताइए। कोई जो है ना, कोई जीव है, कोई जो है उसका नीचे से तो ऐसे बैठेगा, छठे नारकी का कोई जीव है, छठे नारक में से जीव हुआ, वो शंभु रमन में गया। शंभु रमन में छठी नारकी मतलब ऊपर से
मूल मेरु की जड़ से मतलब जो है वो नीचे छठे नरक में जीव पैदा हुआ और उसने जो है वो वहां पर जो है वो 5 राजू हो गया और ऊपर की अपेक्षा जो है आप क्या बता रहे, एक मिनट, क्या पैदा मैं हुआ, बता क्या रही करा दिया मैं आपने? बता रही हूँ कि देखो एक- सुनो 7 राजू और 5 राजू बता रही हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोल रही हूँ तो मेरी सुन लीजिए। आपको मारणांतिक समुद्घात घटाना है और बहुत ही अच्छी तरह से बोले, क्योंकि हाँ, इसमें हाँ। नए लोग बहुत हैं, है ना, इसलिए बहुत अच्छी तरह से बोले। मारणांतिक समुद्घात में से करना है। कोई भी जीव देव है वो मर के जो है छठे नरक में पैदा हो रहा है, तो वो मारणांतिक समुद्घात करने के लिए वो जो है चलिए रोकिए, समय बर्बाद हो रहा है। चलिए सब कोई ध्यान से सुनिएगा। कितना बढ़िया से आप लोग को समझाया गया। बोलिए थोड़ा भी, यहाँ क्या पहले ध्यान दिया कीजिए ना, मैं बार बार आप लोग को बताती हूँ। दीदी मैं बताऊं, हाँ बताइए। कोई जीव छठे नरक तक मतलब हो गया मेरु पर्वत से नीचे 5 राजू। तो छठे नरक में यदि कोई जीव मारणांतिक समुद्घात करके तृष नाली में जन्म लेता है या शंभु रमण में जन्म, आप भी रुक जाइए। गुण स्थान सासाधन है। ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, सासाधन सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता है। सासाधन गुण स्थान के साथ नरक में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। सबने, आप लोगों ने तीनों ने गलत ही स्टार्टिंग कर दिया। कोई भी जीव को आप 5वीं पृथ्वी में ले जाके करा रहे हैं उपपाद, सासाधन गुण स्थान है, सॉरी मारणांतिक करा रहे हैं। सासाधन गुण स्थान वर्ती नरक में मारणांतिक नहीं करता, तब 5 राजू कैसे घटेगा? छठे नरक का सासाधन नारकी त्रियंच में मारणांतिक करेगा स्वयंभू रमन में, तो वो 5 राजू होगा। और फिर ऊपर वाला क्या नाम है, सो नीचे मूल पर्वत से नीचे 5 राजू, ऊपर 7 राजू। और सासाधन गुण स्थान वाला है स्वयंभू रमन का त्रियंच, ऊपर ईसत प्रागभार पृथ्वी पर एक इंद्री बन रहा है, मारणांतिक कर रहा है वहां पर। सासाधन गुण स्थान के साथ एक इंद्री में मारणांतिक हो जाता है, उपपाद नहीं होता है। बहुत बढ़िया से आप लोग को बताया गया है। सभी ने, आप लोगों ने गलती, मतलब भयंकर गलती कर दी। सासाधन गुण स्थान के साथ नरक में है ही नहीं, प्रवेश ही नहीं है। आप लोगों ने सबने नरक में ये करा दिया, मारणांतिक नहीं करा दिया। नरक में मर सकता है ना, मर तो सकता ही है। हमेशा पद ध्यान रखना चाहिए, गुण स्थान ध्यान रखना चाहिए, तब विवेचन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और बताने के लिए ऐसे थोड़ी कि कोई जीव गया, ऐसे थोड़ी, कोई सासाधन सम्यक, क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टि है ना, तो पहले आपको गुण स्थान बोलना चाहिए कि सासाधन सम्यक दृष्टि। भले आप नारकी को कराते चाहे जो कराते, वो अलग बात है। स्टार्टिंग तो सासाधन कोई सम्यक दृष्टि जीव बोलना चाहिए ना। कोई जीव ऐसे बोल रहे हैं तो क्या हो रहा, आपकी भाव भाषणा नहीं बन पा रही है। अगर आप सासाधन सम्यक दृष्टि बोलते तो आपके मुंह से यह नहीं निकलता कि नरक में मारणांतिक कर, आपको तुरंत याद आ जाता कि अरे सासाधन वाला तो नहीं जाता है। गलती क्यों हुई? क्योंकि आप लोगों ने कोई जीव, अरे कोई जीव की बात थोड़ी है यहाँ पर, यहाँ सासाधन सम्यक दृष्टि की बात है। तो हमेशा इन चीजों को लेके चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप स्वतः दिमाग में आती जाएगी। गलती हमसे तब हो जाती है जब हम इन चीजों पर ध्यान नहीं एक बार और बताइए जीजी। हाँ मैं बता रही ना, मैं तो बढ़िया से बताऊंगी, घबराइए मत, बिल्कुल बता रही हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं, सासाधन सम्यक दृष्टि ने लोक का असंख्यातवां भाग, वो तो हमने सबने समझ लिया है ना। कोई भी लोक का असंख्यातवां भाग, सासाधन सम्यक दृष्टि, पहली बात तो यह कि तृष्णाली पूरी असंख्यातवां भाग में आ जाती है। 14 राजू, उसमें जो घन राजू जिसका बैठेगा उसका राजू का आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कही जा रही है कि असंख्यातवें भाग का, लोक का असंख्यातवां भाग जो किससे घटेगा, मनुष्य त्रियंच से घटेगा। फिर कहते हैं तृष्णाली के 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग, ये कैसे घटेगा? तृष्णाली में पहले 8 भाग है, ये पहले नीचे पहले 12 राजू समझा दिए। 8 भाग कैसे घटेगा? मेरु मूल से नीचे 2 राजू, ऊपर 6 राजू, ऐसे 8 राजू घटेगा। सासाधन सम्यक दृष्टि का स्पर्शन घटेगा 8 राजू। कैसे घटेगा? 2 राजू नीचे होता है तीसरे नरक तक। क्या करा रहे हैं? मारणांतिक समुद्घात करा रहे हैं। तो नरक में तो मारणांतिक समुद्घात देव करेंगे नहीं, लेकिन 12वें स्वर्ग का देव
को कोई 16वें स्वर्ग वाला देव अपने यहाँ ले गया घुमाने के लिए, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं अपनी सखी सहेली को ले जाते हैं घुमाने, वैसे ही 16वें स्वर्ग का देव 12वें स्वर्ग के देव को ऊपर ले गया। 16 स्वर्ग हम लोग जानते हैं 6 राजू में है, और उसका संयोग से क्या हुआ, मरण का समय आ गया और उसने मारणांतिक समुद्घात समझा दें आप लोग को। मारणांतिक समुद्घात उसे कहते हैं, ये कोई भी जीव करता है मारणांतिक समुद्घात, इसके लिए कोई गुण स्थान की जरूरत नहीं होती है। क्यों करता है, मरने के पहले बहुत सारे जीव जहाँ जन्म लेंगे वहां उनके मरने के अंतर्मुर्त, पहले अंतर्मुर्त क्या बहुत एकदम आते हैं और खत्म हो जाते हैं, तो उतना ही समय समझिए। अंतर्मुर्त चूंकि विवेचन में बोला जाता है, इसलिए अपने आत्मा को शरीर को छोड़े बिना कुछ प्रदेश जहाँ जन्म होगा उसका वहां जाता है, उस जगह को स्पर्श करके वापस आ जाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। उसको कहते हैं मारना, मरण अंतिक समुद्घात। मरण अंतिक यानी मरण के अंत में होने वाला समुद्घात, मारणांतिक मरण अंतिक समुद्घात, मरण के अंत में होने वाला। अब यहाँ प्रश्न ये होगा, क्या सभी जीव करते हैं? सभी जीव नहीं करते हैं। प्रश्न आएगा क्यों करता है, कौन करता है? इसके बारे में शास्त्रों में कोई विवेचन नहीं मिला है कि क्यों करता है और कौन करता है, ऐसा विवेचन पढ़ने को नहीं मिला। तो मारणांतिक समुद्घात की बात यहाँ पर है कि कोई सासादन गुण स्थानवर्ती जीव है तो कितने आकाश के प्रदेशों को स्पर्शन करेगा अगर मारणांतिक करता है तो। जैसे फिर समझिएगा, मारणांतिक का मतलब वो जीव बिल्कुल जिंदा है जहां पर भी है, उसके कुछ आत्मा के प्रदेश निकल करके जहां जन्म लेगा वहां जाता है, तो वो जहां से भी वो आत्मा के प्रदेश आए, जहां तक वो सारे आकाश के प्रदेशों को छुआ है। मान लीजिए कि ऊपर 16 स्वर्ग से कोई देव का प्रदेश आ रहे हैं नीचे तक, तो नीचे तक जो आ रहे हैं तो नीचे तक छू रहा है एकदम, तो उसी को कहते हैं स्पर्श करना। वो देव नहीं आ गया, उसके प्रदेश आए, मारणांतिक में प्रदेश आते हैं। तो यहाँ कह रहे मेरु पर्वत के मूल से नीचे कम से 2 राजू, ऊपर 6 राजू। अब ये नीचे ऊपर गया हुआ था, देव ले गया था, वहां से वो तीसरे नरक में आया हुआ है अपने मित्र से मिलने के लिए, और वहां उसका मरण का समय आ गया। वो क्या नाम है, सो मारणांतिक कर रहा है। कहाँ करेगा, 1 मिनट, मेरु पर्वत से नीचे कुछ कम 2 राजू, ऊपर 6 राजू। तो इस तरह से वो नीचे नहीं, 1 मिनट, मारणांतिक में तो ऐसे नहीं घटेगा। तीसरा क्या पॉइंट है इसमें देखें, तीसरा पॉइंट प्रश्नाली अच्छा दूसरों का कह रहे हैं, संख्यात्मक भाग का, सम्यक दृष्टि का कर रहे हैं। सासाधन का तो घटेगा ही नहीं, वही मैं सोची कि कैसे घटेगा। सासाधन का तो 12 राजू घटेगा, कैसे घटेगा कि बस वैसे ही मूल से नीचे कम 5 राजू, ऊपर 7 राजू। कोई सासाधन सम्यक दृष्टि नारकी है, मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, 6ठे नरक का नारकी, सासाधन गुणस्थानवर्ती है, वो त्रियंच बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है, और सासाधन गुणस्थान के साथ वो मारणांतिक कर रहा है। कहाँ कर रहा है, स्वयंभू रमन के त्रियंच में। तो इस तरह से उसका 6 नरक से 5 राजू हो गया, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, ऊपर 7 राजू। कोई स्वयंभू रमन का त्रियंच मरण को प्राप्त होने वाला है, उसके पहले मारणांतिक कर रहा है। कहाँ कर रहा है, ईसद प्रागभार पृथ्वी के एक इंद्रिय में, अथवा लोक के अंत में। ईसद प्रागभार बोलने की जरूरत नहीं, लोक के अंत में एक इंद्रिय में मारणांतिक कर रहा है, क्योंकि सासाधन गुण स्थानवर्ती को अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान पाया जाता है, ऐसा यति वृषभाचार्य की मान्यता के अनुसार। तो वहां जाके अभी ये मारणांतिक समुद्घात तो पर्याप्त अवस्था में ही हो रहा है, वहां जो जाके मारणांतिक करता है तो वो 7 राजू हो जाता है, और नीचे नरक से 5 राजू हो जाता है। इस तरह से 12 राजू का स्पर्शन हुआ है। दीदी प्रणाम। दीदी मारणांतिक समुद्घात के बारे में ऐसा सुना हुआ याद है कि जिसको बहुत उत्सुकता होती है कि अब कहाँ जन्म लेंगे वो करते हैं, ऐसा सुना था दीदी।
वो करते हैं हाँ, मारणांतिक समुद्घात। हाँ, हाँ सुना हुआ जो भी हो विजया जी, पढ़ने को कुछ हाँ, भी नहीं मिला है, प्रमाण नहीं है उसके। कुछ हाँ भी नहीं मिला है। बहुत उत्सुकता होती है सबको जी ही, जी लेकिन हाँ, अभी तक तो नहीं मिला, होगा तो जरूर लिखा हुआ, बड़े ग्रंथों में होगा नहीं ही, किसी से जरूर सुना है, होगा। मैंने भी पढ़ा नहीं है। तो पढ़ा ललिता जी, हुआ कुछ फिर ये नहीं मिला है। नाना जीवों की अपेक्षा ही हुआ ना, एक जीव का तो वही नहीं है। हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा हाँ। हुआ। असम्यक मिथ्या दृष्टियों व असंयत असंयत सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यातमय भाग का और बहुत ही कम अक्षर है भाई, लोक के असंख्यातमय भाग का तथा तृष्णाली के 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग का स्पर्श किया है। किसको कह रहे हैं सम्यक मिथ्या दृष्टि? सम्यक मिथ्या दृष्टियों का तो मरण तो है नहीं, मारणांतिक तो होगा नहीं उनमें, लेकिन हाँ, सम्यक मिथ्या दृष्टि देव विहारवत स्वस्थान हो जाएगा उनका, और वेदना कसाय आदि घट जाएगा। असंयत सम्यक दृष्टि जो जीव हैं उनका 8 भाग स्पर्श हुआ है। वो नीचे बता रहे हैं, मेरू पर्वत मूल से नीचे कुछ कम 2 राजू, ऊपर 6 राजू। यह स्पर्शन विहारवत स्वस्थान, वेदना कसाय और विक्रियक समुद्घात की अपेक्षा होता है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा यह स्पर्शन असंयत सम्यक दृष्टियों का मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी यह स्पर्शन बन जाता है। ये असंयत सम्यक दृष्टि का मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी यह स्पर्शन विहारवत स्वस्थान देवों की अपेक्षा घटेगा। उसी तरह से 12वें स्वर्ग के देव ऊपर ले गए हैं और नीचे वो विहार करके आ रहे हैं तो विहारवत घट जाएगा। वेदना का सहाय चूंकि वहां से आ रहे हैं तो घट ही जाएगा। और विक्रियक समुद्घात भी 12वें स्वर्ग का देव को कोई 16वें स्वर्ग ले गया, वहां से तीसरे नरक आ रहा है तो विक्रियक समुद्घात भी घट जाएगा। अब कह रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टि के मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी यह स्पर्शन बन जाता है। असंयत सम्यक दृष्टि का मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा यह स्पर्शन बन जाता है। 8 कुछ कम 8 भाग का स्पर्श बन जाता है। असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच है और मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। नहीं, ऐसे तो नहीं बैठेगा। ऊपर का पीतलेशा में घटेगा क्या? पीतलेशा में ऊपर गया हुआ है। हाँ, ये पीतलेशा से घटेगा, पीतलेशा वाले देवों से ही घटेगा। भवनवासी देव अपनी स्वशक्ति से पहले दूसरे स्वर्ग गए हुए हैं, उनको ऊपर ले गया है। 16वें स्वर्ग का देव ले गया, 6 राजू हो गया, नीचे वो तीसरे राजू तक आए हुए हैं और वहां से वो मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं। इसमें असंयत सम्यक दृष्टि है, भवंतरिक है, भवंतरिक में भी नहीं घटेगा ना। असंयत सम्यक दृष्टियों का मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी यह स्पर्शन बन जाता है। दीदी, क्या ऐसे भी बन सकता है कि वहां से मनुष्य बनेगा तो बनेगा नहीं, त्रियंच में जाएगा नहीं, त्रियंच ऊपर जाएगा तो 6 राजू होगा, 8 राजू तो बनेगा ही नहीं। मारणांतिक समुद्घात ललिता आंटी, अगले पेज में भी इसकी विवेचना की गई है। अगले पेज में भी कंटिन्यूएशन में बेचना है, नीचे में उसी के कंटिन्यूएशन में बेचना है। उसी का है क्या? हाँ, उसी के कंटिन्यूएशन में है 3 नंबर पर। ऊपर अच्युत कल्प तक 6 राजू, इसमें से चित्रा पृथ्वी का 1000 योजन आरण अच्युत कल्प के ऊपरी विमानों का भाग छोड़कर देना चाहिए। यह मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा प्राप्त होता है। तो 6 राजू हो रहा है ना, 6 राजू तो हम कह रहे हैं, 6 राजू तो हो ही जाएगा, 8 राजू नहीं बैठेगा ना। दीदी, ऐसे भी हो सकता है कि तीसरे नरक का कोई नरक का मारणांतिक करके स्वयंभू रमन में त्रियंच बना तो 2 राजू हो गया, और स्वयंभू रमन का त्रियंच 16वें उधर असंयत है ना। असंयत गुण स्थान वाला त्रियंच नहीं बनता है ना। और असंयत गुण स्थान के साथ अगर कोई निकलता है नरक से तो मनुष्य बनता है, और मनुष्य का स्पर्शन 2 राजू नहीं घटता है।
इसलिए ये यहाँ पर आके इन्होंने 6 राजू कर दिया। इनमें से थोड़ा सा वो छोड़ करके अपन ने 6 राजू ही पढ़े थे। हाँ 6 राजू लिखा हुआ है, वो यहाँ पर पता नहीं किसको। हाँ 6 राजू ललिता जी नाम, हाँ मेरे पास सुभाषवती माता जी का है अभी, उसमें तो 6 बार का ही लिखा है स्पर्श, 6 राजू उसमें तो 6 बार का ही लिखा है। किसी के लिखने से नहीं ना, यहाँ घट ही नहीं सकता। वही तो हम इतनी देर से सोच रहे हैं कि ये कैसे लिखे। लिख दिया ना इन्होंने, लास्ट में लिख दिया ना, पीछे इस पेज में लिख दिया, यह स्पर्श मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा प्राप्त होता है 6 राजू। ये यहाँ पर ऐसे ही मतलब स्पर्श बताना चाह रहे होंगे कि मारणांतिक समुद्घात में भी राजू में घटता है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे होंगे, है ना। उससे सेंटेंस से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर लिख दिया इस पेज में कि 6 राजू तो घट ही रहा है। 6 राजू तो कोई भी त्रियंच है, असंयत सम्यक दृष्टि है, 16वें स्वर्ग में मारणांतिक कर रहा है, तो 6 राजू खूब बढ़िया से घट रहा है, उसमें तो कोई है ही नहीं शंका। संहिता संहितों ने लोक के असंख्यात्म भाग का, इसी तरह से ना कोई भी पंक्ति अगर गलत लिखी रहती ना तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। सत्संख्या अनुयोग द्वार में भी बहुत मतलब ऐसी जगह चीजें लिखी हुई है जिससे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने इसी से सटा के लिख दिया ना, असंयत सम्यक दृष्टि का मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी यह स्पर्शन बन जाता है। अब यह स्पर्शन बन जाता है, उनको 6 राजू लिखना चाहिए यहाँ पर। अभी कैसे लिख, इसकी संस्कृत है नहीं, सबसे बढ़िया संस्कृत प्रमाणिक होती, तो संस्कृत इसकी है नहीं। इसमें है क्या देखें, 1 मिनट। साधन सम्यक दृष्टि लोक अनुयोग द्वार में दीदी 6 राजू लिखा हुआ है, 6/14 लिखा हुआ अनुयोग द्वार में। हाँ 6/14 राजू तो घटेगा ही दीदी, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं ना। असम्यक मिथ्याज्य सम्यक दृष्टि भी लोक, हाँ संस्कृत में 35 पढ़िए दीदी, उसमें 8 राजू। 35 संस्कृत में दीदी है ना, 6 ही तो है। 6 है संस्कृत में, वाली लाइन 6 है संस्कृत में, 6 है। अब सबको ही आप लोग अगर बोलना चालू कर देंगे तब तो फिर कुछ होगा ही नहीं। या तो आप संस्कृत बढ़िया से समझते हैं तब तो ठीक है, 6 राजू लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर इन्होंने इसमें इधर ठीक से लिख दिया साफ करके। पेज नंबर 396 में इसका डिटेल दिया, देखो 75 में। हाँ बाबूजी, पेज नंबर 396 396 लास्ट नीचे में, लास्ट में एकदम लास्ट में 396। नहीं समझ पाई बाबूजी आप क्या कह रहे हैं। आंटी वो बोल रहे हैं कि पेज नंबर 396 जो बुक में है ना लास्ट में, उसमें इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, एक बार आप देखिए। आपकी भी आवाज कट रही है, बीच में कट जाने से समझ में नहीं आ रहा क्या कहना। बुक के लास्ट में पेज नंबर 390। विनीता भाभी मैं बोल रही हूँ, हाँ, पेज नंबर 396 में ना लास्ट में इसका विवेचन दिया हुआ है। नहीं समझ में आया, तुम्हारी आवाज मौके पर कट जा रही है। जी पेज नंबर 396 में डिटेल दिया गया है। मैं बोल रही हूँ, एक ही जन बोले ना, एक ही सब साथ में बोलने से समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट मैं बोल रही हूँ। इस दिनवानी में पीछे में 396 पेज नंबर 396 उसमें देखने बोल रहे हैं। अच्छा 396 दीदी 396 पर है। उसमें 75 हाँ 75 का है। आगे स्पर्शन का कथन करते हैं। असंख्यात करोड़ योजन आकाश प्रदेशों के परिमाण वाली एक राजू होती है और 343 घन राजू प्रमाण लोक होता है। उसमें जीवों के द्वारा स्वस्थान विहार, पर स्थान विहार, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद किया जाता है। उसमें से स्वस्थान विहार की अपेक्षा सासाधन सम्यक दृष्टि ने लोक के असंख्यातवें भाग का क्षेत्र का स्पर्श किया है। आगे भी सर्वत्र स्वस्थान विहार की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग जानना। पर स्थान विहार की अपेक्षा तो सासाधन सम्यक दृष्टि देवों का प्रथम 3 पृथ्वियों में विहार करने से 2 राजू, ऊपर अच्युत स्वर्ग से विहार करने से 6 राजू, इस 8/14 राजू स्पर्शन होता है। अर्थात तृष्णारी के 14 राजुओं में से 8 प्रमाण राजू। सर्वत्र 8/14 राजू इस प्रकार जानना।
तथा 12/14 राजू इस प्रकार जानना। 7वीं पृथ्वी से सासादन आदि गुण स्थानों को छोड़कर मिथ्यात्व गुण स्थान वाला जीव ही नियम से मारणांतिक समुद्घात करता है, ऐसा नियम है। 6ठी पृथ्वी के मध्य लोक से पर्यंत 5 राजू सासादन सम्यक दृष्टि मारणांतिक करता है, और मध्य लोक से अगर के भाग में बादल पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक मारणांतिक 7 राजू, इस तरह 12 राजू स्पर्श होता है। ये हमने जान ही लिया था इसको, तो फिर स्पर्श होता है। सासादन सम्यक दृष्टि वायु, तेज, नरक और सर्व सूक्ष्म काय, इन 4 स्थानों को छोड़कर सर्वत्र उत्पन्न होता है। कहा भी है तेजस काय, वायु काय, नरक और सूक्ष्म कायों को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र सासादन सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होता है। कुछ प्रदेश सासादन जीव के स्पर्शन के योग्य नहीं होते, इसलिए देशों कुछ कम कहा है। आगे सर्वत्र स्पर्शन के अयोग्य प्रदेशों की अपेक्षा देशों न जानना, इसमें कुछ नहीं कहा। इसमें देख सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि देवों के द्वारा पर स्थान विहार की अपेक्षा 8 राजू स्पर्श किए गए हैं। स्वयंभू रमन के पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंचों के द्वारा अच्युत स्वर्ग में मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 6 राजू स्पष्ट किए हैं। प्रमत्त, संयत आदि गुण स्थानवर्ती जीवों का क्षेत्र नियत ललिता है। जी हो ही गया ना, स्वयं रमन की अपेक्षा हो गया ना ये 6 राजू। भैया 6 राजू तो समझा ही चुके हैं, क्यों उसी यही चीज तो को अपन कंफ्यूज हो रहे थे। अरे तो 6 राजू तो बोल ही चुके हैं, 6 राजू तो हो ही रहा है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। 8 राजू वहां पर उन्होंने, उनकी पंक्ति से ये निकल रहा वहां पर कि जैसे कोई कह रहे हो, हालांकि उन्होंने वहां लिखा नहीं है, लेकिन वो चूंकि पिछले वाले वाक्य से जोड़ रखे हैं तो ऐसे लगा कि 8 राजू स्पर्शन बता रहे हैं। तो असंयत गुण स्थान में 8 राजू नहीं बन रहा था, वो कंफ्यूजन था। 6 राजू तो बात हो ही चुकी है कि होगा ही होगा। सम्यक दृष्टि त्रियंच मरेगा तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, तो उसमें तो कहीं बात ही नहीं है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है बाबूजी, जो आप कहना चाह रहे हैं वो 6 राजू है, वो तो हम लोग भी समझ रहे हैं ना। और 8 राजू हो ही नहीं सकता, इसलिए आया भी नहीं 8 राजू, आया ही नहीं। 8 राजू बैठेंगे नहीं बाबूजी, कैसे भी नहीं बैठेगा। इसलिए हम थोड़ा वहां पर रुके कि 8 राजू तो बैठ ही नहीं रहा। 2 मिनट हम रुक के सोचे भी कि कैसे घटाएं, तो 8 राजू। फिर दूसरी पेज में इन्होंने लिख दिया आगे में ललिता जी भी लिख दिया है ना। हाँ, ऊपर की लाइन देखे, मेरू पर्वत के मूल से तो 2 राजू और 6 राजू के नीचे भी लिख दिया है ना, कि ऐसे सम्यक दृष्टियों के मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी ये स्पष्ट बन जाता है। इसका मतलब वहां भी 2 और 8 होगा। हाँ, वही कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो उसी से कंफ्यूजन हो गया ना, क्योंकि बैठ ही नहीं सकता, इसीलिए कर रहे हैं। और यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन दूसरे पेज में 6 राजू कर ललिता आंटी 398 में आप देखिए नीचे में 7 राजू भी दिखा रहा है। 398 में नीचे आइएगा, नीचे का नीचे पैराग्राफ का चौथा लाइन। हम लोग 70 देखेंगे, अभी हम लोग 75 पढ़ रहे हैं। जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं वो 75 है, वो 75 के बाद डिटेल इतना ही है, आगे डिटेल अलग दूसरे का आएगा। आज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बाबूजी, हम इसको पूरा पढ़ देते हैं ताकि लोगों को लग रहा है कि ये है, तो चलो ठीक है, इसको पूरा पढ़ देते हैं। पीछे वाला पूरा पढ़ रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें जो 75 पढ़ रहे हैं, अभी जिस लाइन को पढ़ रहे हैं हम लोग 75 है वहाँ। हाँ, तो दिया है। अब 76, 77 आगे आएगा। हाँ बाबूजी 76 आगे आएगा, वो ठीक आपका कहना। 76 में वो यहाँ पर जैसा अभी सुमन जी ने बोला, यहाँ पर ये भी देने से गड़बड़ हो गया। जो इन्होंने यहाँ पर भी दे दिया ना, भी देने से लगा कि भाई यहाँ पर भी नहीं है, अपेक्षा या स्पर्शन बन जाता है, इतना रहता है तो नहीं निकलता। भी लिखने से हो गया कि 8 राजू बनता है, और इससे कंफ्यूजन हो गया। 8 राजू बनता नहीं असंयत का, तो उसको इसमें कर दिया खुलासा। इस पेज पर, पेज नंबर 34 में नीचे फुटनोट पर उन्होंने लिख दिया, ऊपर अच्युत कल्प तक 6 राजू, और इसमें लिख दिया कि यह स्पर्श मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा प्राप्त होता है। यहाँ पर लिख दिया इन्होंने साफ। वहां पर वो सेंटेंस थोड़ा सा गलत होने से वही हो रहा था कि 8 राजू के लिए लिख रहे हैं, तो 8 राजू बैठ नहीं रहा था। मैं कोशिश करी, सोची भी कैसे बैठाऊं, पर बैठ ही नहीं रहा था, तो इसलिए वो 6 राजू ही होगा। संहिता संहितों ने लोक के असंख्यात्मक भाग का तृष्णाली के 14 भाग में से कुछ कम 6 राजू का स्पर्श किया है। ये कैसे घटेगा? स्वयंभू रमन का त्रियंच है,
पांचवा गुण स्थानवर्ती है, मनुष्य से नहीं घटता कभी भी। पांचवा गुण स्थानवर्ती त्रियंच, पांचवें गुण स्थानवर्ती त्रियंच शंभु रमन में पाए जाते हैं। और वो मारणांतिक कहाँ कर रहे हैं? 16वें स्वर्ग में कर रहे हैं। वहां जाके उनका आत्मा के प्रदेश स्पर्श करके आ रहे हैं। और 16 स्वर्ग 6 राजू में है। तो इस तरह प्रमथ ये देश संयमिका संहिता संयतों का स्पर्शन कितना घट जाएगा? यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 राजू घट जाएगा। तथा प्रमथ संयतों से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक के जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। क्या कहना चाह रहे हैं? प्रमथ संयत गुण स्थान से लेकर आगे का गुण स्थान किन में पाया जाता है? मनुष्यों में पाया जाता है। और मनुष्य का क्षेत्र 2.5 दीप ही है, इसलिए कह रहे उनका स्पर्शन तो क्षेत्र के समान ही होगा, क्योंकि 2.5 दीप में पाए जाते हैं, तो स्पर्शन वैसा ही घटेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब विशेष की अपेक्षा चल रहे हैं। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में पहली पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि आदि 4 गुण स्थान वाले नारकियों ने लोक के असंख्यातमें भाग का क्षेत्र स्पर्श किया है। नरक गति में 4 गुण स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरे गुण स्थान से तो क्या नाम होता नहीं है, मरण होता नहीं है। और सारे उसके सारे पदों में स्वस्थान, स्वस्थान, विहारवत, स्वस्थान, वेदना, कसाय, विक्रिया, ये इनमें तो उनका लोक का असंख्यात्मा भाग ही होगा। मारणांतिक और उपपाद में क्या होगा और गुण स्थानों में क्या होगा वो आगे बता रहे हैं। दूसरी से लेकर छठी पृथ्वी तक के मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि नारकियों ने लोक के असंख्यात्मे भाग का, ऐसे लोक के असंख्यात्मे भाग का वहां से आके मनुष्य बन रहा है, तो लोक का असंख्यात्मा भाग हो गया। क्योंकि साधन गुण स्थान के साथ अथवा मिथ्या दृष्टि जीव भी केवल 7वें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं बनता है, बाकी 6 नरक से निकले हुए जीव तो मनुष्य बन सकते हैं। और साधन गुण स्थानवर्ती जीव अथवा मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी बन सकते हैं, त्रियंच भी बन सकते हैं। अगर मनुष्य बनते हैं दोनों गुण स्थान वाले, तो लोक का संख्यात्मा भाग होगा। और फिर क्या कह रहे हैं? क्रम से लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 1 राजू, कुछ कम 2 राजू, कुछ कम 3 राजू, कुछ कम 4 राजू, कुछ कम 5 राजू क्षेत्र का स्पर्श किया है। बाकी कह रहे हैं कि कितना स्पर्श किया है? जिस जिस नरक का है उस नरक के हिसाब से। जैसे 2 नरक तक का, 2 नरक 1 राजू में है, तो दूसरे नरक से कोई नारकी ये हो रहा है, वो स्वयंभू रमन में जन्म ले रहा है, तो 2 राजू का स्पर्श कर सकता है। उसके नीचे वाले नरक से 3 राजू, उसके नीचे वाले नरक से 4 राजू, उसके नीचे वाले नरक से 5 राजू। 6 नरक 5 राजू में होते हैं, अतः 5 राजू क्षेत्र का स्पर्श किया है। कौन? सासाधन और मिथ्या दृष्टि वाले। अब ये गुण स्थान घटा रहे हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकियों ने लोक के असंख्यात्मी भाग का स्पर्श किया है। सम्यक मिथ्या दृष्टि में मारणांतिक और उत्पाद तो होगा नहीं। अब जो भी होगा वेदना, कसाय, विक्रियक, वो अपने ही बिलों में होता है। स्वस्थान, स्वस्थान, परस्थान, ये 5 पद हैं, अपने ही बिल में होता है, इसलिए लोक का असंख्यात्मा भाग है। और असंयत सम्यक दृष्टि नारकी नियम से मनुष्य बनते हैं, अतः इनका भी लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र घटता है, पूरा राजू स्पर्शन नहीं बैठता है। त्रसनाली के 14 भागों में से 7वें पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि नारकियों ने लोक के असंख्यात्मे भाग क्षेत्र का त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 राजू का स्पर्श किया है। हम सभी जानते हैं 7वें नरक का निकला हुआ नारकी नियम से त्रियंच बनता है, गर्भज बनता है, पर्याप्तक बनता है और संगी बनता है। 7वें नरक का नारकी कोई निकला, स्वयंभू रमन समुद्र में जाकर के कोई भी पंचेंद्रिय संगी गर्भज त्रियंच बन गया, तो उसका स्पर्शन 6 राजू हो गया। साधन सम्यक दृष्टि आदि शेष 3 गुण स्थान वाले उक्त नारकियों ने लोक के असंख्यात्मे भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। बाकी जो 3 गुण स्थान वाले हैं वो किसमें घटा रहे हैं? 7वीं पृथ्वी का सासाधन गुण स्थान वाले, सासाधन सम्यक दृष्टि तथा शेष 3 गुण स्थान वाले, सासाधन सम्यक दृष्टि आदि शेष 3 गुण स्थान वाले
उक्त नारकियों ने लोक के असंख्यात में भाग का स्पर्श किया है। 7वें नरक के नारकी की बात बता रहे हैं। 7वें नरक का नारकी सम्यक मिथ्यात्व से तो कोई निकलना ही नहीं है। बाकी ये दोनों गुण स्थान के साथ नारकी वहां से बाहर नहीं निकलता है 7वें नरक का नारकी। अतः इसका जो स्पर्शन बैठेगा वो लोक का असंख्यात्मा भाग ही बैठेगा, इसका राजू में स्पर्शन नहीं आएगा क्योंकि गुण स्थान, इन गुण स्थानों में इसका मरण और उपपाद दोनों ही, मारणांतिक और उपपाद दोनों ही नहीं है। त्रियंच गति में मिथ्या दृष्टि त्रियंचों ने सर्वलोक का स्पर्श किया है। जो भी एक इंद्रिय आदि पाए जाते हैं समस्त लोक में वो सारे के सारे त्रियंच है, अतः मिथ्या दृष्टि भी है, वे सर्वलोक में पाए जाते हैं। इसे सब लोगों का, पूरे लोक का, सब लोक मतलब सर्वलोक, सर्वलोक यानी 343 घन राजू का स्पर्श किया है। सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंचों ने लोक के असंख्यात्म भाग का, लोक नाड़ी के 14 भाग में से कुछ कम 7 भाग का स्पर्श किया है। कैसे घटेगा ये? त्रियंच गति में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि ने त्रियंचों के लोक के असंख्यात में, लोक का असंख्यात भाग तो घटाने में कोई होता ही नहीं, जहां है जो घट जाता है, कहीं भी जाता है। तो हमको ये समझना है 7 राजू कैसे, 7 भाग मतलब 7 राजू कैसे हो रहा है। नीचे दिया है उन्होंने, मेरू पर्वत के मूल से ऊपर 7 राजू, यह स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा प्राप्त होता है। यद्यपि त्रियंच सासाधन सम्यक दृष्टि जीव मेरू पर्वत के मूल से नीचे भवनवासी में मारणांतिक समुद्घात करते हुए पाए जाते हैं, तथापि इतने मात्र से स्पर्शन क्षेत्र 7 राजू से अधिक न होकर कम ही रहता है। ऐसे जीव मेरू पर्वत के मूल से नीचे एक इंद्रियों में व नारकियों में मारणांतिक समुद्घात नहीं करते, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि सासाधन सम्यक दृष्टि क्या नाम त्रियंच अगर मरण को प्राप्त होता है तो वो भवंतरिक में जन्म ले सकता है, पर वो क्षेत्र कितना है? मेरू पर्वत से नीचे के 7 राजू का क्षेत्र है, जो कि बहुत ही थोड़ा है। 7 राजू इन्होंने कहाँ घटाया है? ऊपर वात वलय में, जो भी मेरू लोक के अंत में सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंचों का ये मारणांतिक समुद्घात करते हैं, जो अभी हम लोगों ने 12 राजू समझा था जहां पर सासाधन गुण स्थान में। तो ऊपर ये ईसत प्रागभार पृथ्वी के ऊपर लोक का अंत जो है वात वलय वगैरह, वहां ये मारणांतिक करते हैं, एक इंद्रिय में जन्म ले सकते हैं। तो इस अपेक्षा से इनका 7 राजू घट जाएगा। किनका? हमेशा गुण स्थान ध्यान रखें, सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंच का। सम्यक मिथ्या दृष्टि त्रियंचों ने लोक के असंख्यात्म भाग का स्पर्श किया है, क्योंकि इनका उपपाद और मारणांतिक नहीं होता है, तो बाकी में तो लोक का असंख्यात्मा भाग ही होगा। त्रियंचों की बात है, त्रियंच केवल मध्य लोक में पाए जाते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत त्रियंचों ने लोक के असंख्यात्म भाग का, लोक नाड़ी के 14 भाग में से कुछ कम 6 भाग का स्पर्श किया है। जो हमने भी पहले ऊपर समझा वही चीज है। दोनों गुण स्थानवर्ती शंभु रमन के त्रियंच हैं, और वो किसमें किसमें कब कर सकते हैं? 6 राजू मारणांतिक में कर सकते हैं, अथवा 12वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग में गया रहता है, वहां वो मरण करता है, मिथ्या दृष्टि देव है, वो शंभु रमन समुद्र का जीव बनता, त्रियंच उसमें की उत्पत्ति होती है, तो उपपाद की अपेक्षा भी 6 राजू हो जाता है। तो यहाँ सामान्य से कथन केवल कर रहे हैं कि इस गुण स्थान में कितना, बाकी कैसे कैसे होगा वो अलग अलग विवेचन मार्गना में चलेगा, लेकिन यहाँ पर वो सामान्य से कह रहे हैं कि संयता संयत और असंयत त्रियंच कितना स्पर्श कर सकते हैं? तो 6 राजू, चूंकि ये अच्युत कल्प तक जन्म ले सकते हैं, इसलिए इनका 6 राजू होता है। 8 राजू कहीं भी नहीं आ रहा है, वो वहां पर सेंटेंस उनका संस्कृत में भी नहीं लिखा हुआ। ऊपर संस्कृत में सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत में नहीं लिखा हुआ, उस संस्कृत में भी 6 राजू ही लिखा हुआ है। आगे हम लोग चल रहे हैं। मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि मनुष्यों ने लोक के असंख्यात्म भाग क्षेत्र का और सब लोक का स्पर्श किया है। मनुष्य के लिए आया
ये कैसे बैठेगा? मनुष्य कैसे सब लोग को स्पर्श करेगा? असंख्यात में भाग का तो ठीक है, क्योंकि असंख्यात में भाग में पाए जाते हैं मनुष्य, इन सब लोग का स्पर्श कैसे करेगा मनुष्य? ये छोटी सी हम लोगों को शंका उत्पन्न हो सकती है। तो वेदना कसाय विक्रियक और स्वस्थान पर स्थान की अपेक्षा तो उनका कितना घटेगा? लोक का असंख्यात्मा भाग। सब लोग का कैसे घटेगा? मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा। मारणांतिक और उपपाद कैसे घट जाएगा? वात वलय का भी कोई एक इंद्रिय जीव है, जल का एक जीव है, वो मनुष्य में वहां मनुष्य का उपपाद हो सकता है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव भी मनुष्य बन सकते हैं। मनुष्य तो किसी भी एक इंद्रिय में जन्म ले सकता है। अग्नि कायिक, वायु कायिक जीव मनुष्य नहीं बनते हैं। बाकी जल कायिक, पृथ्वी कायिक और वनस्पति कायिक जीव मरण करके दूसरे भाव में मनुष्य बन सकते हैं। तो इस तरह से उपपाद और मारणांतिक की अपेक्षा सर्वलोक बनेगा। जहां पर इनका विवेचन आएगा वहां विशेष विवेचन जरूर आएगा। यहाँ थोड़ा समझने के लिए कि सब लोक कैसे कह दिया, मनुष्य थोड़ी सब लोक में पाए जाते हैं। साधारण सम्यक दृष्टि मनुष्य ने लोक का संख्यात्मक भाग क्षेत्र का लोक नाड़ी के 14 भागों में कुछ कम 7 भाग का स्पर्श किया है। साधारण गुण स्थानवर्ती मनुष्य है, तो जहां संख्यात्मक भाग में तो रहता ही है, लेकिन अगर एक इंद्रिय में जन्म ले रहा है तो वो लोक के अंत में जन्म ले सकता है। तो इस तरह से अपर्याप्त अवस्था में अथवा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, उपपाद अपेक्षा नहीं बनेगा कि अपेक्षा 14 भाग में, क्योंकि वहां से 7 राजू है, मध्य लोक से ऊपर का जो वातवल है, लोक का जो अंत है वो 7 राजू है। तो कहते हैं 14 भागों में से कुछ कम 7 भाग का स्पर्शन किया है। इस तरह से 7 राजू का स्पर्श कर सकता है कोई भी मनुष्य। सम्यक मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक के मनुष्यों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि दूसरा गुण स्थान है, इनका मरण और उपपाद होता नहीं है। क्षेत्र वास्तव में मरण और उपपाद की अपेक्षा घटता है ज्यादा, तो ये होता नहीं है। और अयोग केवली का भी नहीं होता है। अतः कहते हैं कि मनुष्य का क्षेत्र के स्पर्श क्षेत्र के समान है, यानी जहां रहते हैं उतना ही इनका क्षेत्र है। देवगति में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि देवों ने लोक के असंख्यात्मक भाग का लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 9 भाग का स्पर्श किया है। मेरु तल से नीचे कुछ कम 2 राजू, ऊपर 7 राजू, यह स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा होता है। 9 राजू कैसे होगा? कोई देव नीचे आया हुआ था, 2 राजू तीसरे नरक आया हुआ था, वहां से वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, ऊपर एक इंद्रिय में कर रहा है। ये कौन देव करेगा? पहले दूसरे स्वर्ग का देव करेगा, वही एक इंद्रिय में जन्म ले सकता है, और किसी स्वर्ग के देव एक इंद्रिय में नहीं लेते हैं। अतः मारणांतिक समुद्घात एक इंद्रिय में सौधर्म में ईशान स्वर्ग के देव करेंगे। वो अपने मित्र देव के साथ में तीसरे नरक आए हुए हैं। सौधर्म में ईशान स्वर्ग का देव अपनी शक्ति से पहले नरक तक ही आ सकते हैं। अतः तीसरे नरक में भेजने के लिए उनको पहले कोई देव ऊपर ले गया, 16वें स्वर्ग का देव ऊपर ले गया, वहां से फिर 12वें स्वर्ग का देव अपने साथ उनको तीसरे नरक लाया। वो अपने से तीसरे नरक नहीं आ सकते हैं। कोई मित्र देव, जैसे कहीं बाहर जाना है जहां गाड़ी से ही जाया जा सकता है, मेरे घर में केवल साइकिल है, मैं साइकिल से नहीं जा सकती, आप गाड़ी लेके आए और मुझे वहां ले गए। उसी तरह से पहले दूसरे स्वर्ग के देवों को 16वें स्वर्ग के देव आके अपने स्वर्ग में ले जाते हैं, वहां से 12वें स्वर्ग का देव उनको अपने साथ तीसरे नरक ले आता है, और वहां से वो चूंकि पहले दूसरे स्वर्ग के देव एक इंद्रिय बन सकते हैं, अतः वो वहां से ऊपर लोकांत जहां पर है वहां पर मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका मारणांतिक समुद्घात 8 राजू घट जाएगा, 8 भाग, और कुछ दीदी कम आपने 9 कहा 16वें स्वर्ग का देव ऊपर ले गया, तो फिर 12वें स्वर्ग का देव कैसे नीचे लाया? हाँ
16वें स्वर्ग का देव उनको ले गया हाँ, ऊपर। एक मिनट, हम नहीं, ये 2 राजू, 1 मिनट में आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। ये 9 राजू हो जाएगा, नीचे 2 राजू और 7 राजू ऊपर। जो लिखा है ना कि कुछ कम 8 भाग, कुछ कम 9 भाग का स्पर्श किया है, तो ये 9 भाग 9 राजू हुआ, जो कि ऊपर से नीचे आया 2 राजू और फिर 6 राजू ऊपर, 7 राजू ऊपर गया, तो ये 9 राजू हो गया। और फिर ये कह रहे हैं ऊपर 7 राजू। यह स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा तो 9 राजू ही घटेगा। विहारवत स्वस्थान विक्रियक समुद्घात की अपेक्षा 8 राजू घटेगा। हाँ, आप क्या पूछना चाह रही हैं? हेलो, मैं ये पूछ रही थी कि आपने कहा कि 16वें स्वर्ग का देव ऊपर ले गया, हाँ, फिर 12वें स्वर्ग का देव नीचे ले गया। 16वें स्वर्ग का देव दूसरे स्वर्ग, पहले दूसरे स्वर्ग से के देव को ऊपर ले गया, और 12वें स्वर्ग को देव को भी अपने घर ले गया, है ना। और वहां से 12वें स्वर्ग का देव तीसरे नरक तक आ सकता। 16वें स्वर्ग के देव का तो प्रवेश नहीं है नरक में, क्योंकि शुक्ल लेशा के साथ कोई नरक में प्रवेश नहीं कर सकता। 12वें स्वर्ग का देव भी वहां गया हुआ था, दोनों साथी मिलकर के आ गए घूमने के लिए तीसरे नरक में। हाँ, समझ में आ गया। हाँ, समय हो गया क्या? तो ध्यान ही नहीं जाता है, और फोन भी मेरा खत्म है, मेरा ध्यान ही नहीं जाता, इसको खाली पूरा कर देते हैं। 8 भाग का स्पर्श किया है। सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक मिथ्या दृष्टि देवों ने लोक के असंख्यात्मक भाग का, लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का स्पर्श किया है। यहाँ पर कुछ मेरुतल के नीचे 2 राजू, ऊपर 6 राजू। यह स्पर्शन विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय, वेकिलियक और मारणांतिक पद की अपेक्षा प्राप्त होता है। किसका करा रहे हैं? असंयत सम्यक दृष्टि का और सम्यक मिथ्या दृष्टि का। सम्यक मिथ्या दृष्टि में 2 पद तो घटते ही नहीं है, बाकी 6 पद हैं। मिश्र गुण स्थान में देव है, नीचे आ रहा है तो 8 राजू घट ही जाएगा। वेदना, कसाय, विहारवत सब घट ही जाएगा। असंयत देव भी नीचे आता है तो उसमें भी सारी चीज घट जाएगी, तो उसका 8 राजू तो घट ही जाएगा सब चीज में। अच्छा ललिता जी, यदि है ना, आपने बोला कि 16वें स्वर्ग जाके फिर कोई आ रहा है, यदि सीधे ही पहले और दूसरे स्वर्ग के देव तीसरे नरक में आते हैं और वहां से मारणांतिक इज्जत विहार वहां पे करते, तो सीधा ही हो जाएगा ना? अभी तो मैंने आप लोगों को बोला ना, पहले दूसरे स्वर्ग की देव की योग्यता ही नहीं है तीसरे नरक में आने की। वो पहले ही नरक तक जाते हैं, उससे नीचे नहीं जा पाते, दूसरे में भी नहीं जा पाते हैं, उनमें योग्यता नहीं है। और चौथे पांचवे के ऊपर वाले चौथे पांचवे क्या बनाया लक्ष्मण? हाथ क्या? हाँ, क्या मैं बनाया? बता रही हूँ, आपकी शंका को मैं दूर कर रही हूँ। 4 स्वर्ग के देव पहले नरक तक जाते। राजकुमारी जी, खाना तो जल्दी बना दिया कर, वो भी तो फिर से आके राजकुमारी, भूख लग खाना जाता। बाद में बना लिया कर, म्यूट कर लिया कर। म्यूट कर दीजिए ललिता, भी म्यूट कर दीजिए। कितनी बार सबको म्यूट करते रहे, बताइए। खाना बना लो, ये बना क्या लो, नहीं लोग समझा? अपना ध्यान ही नहीं रखते हैं कि हम खोल रखे हैं, एकदम ध्यान नहीं रखते हैं, लोगों को होश नहीं रहता है कि मेरा खुला हुआ है, खाना बना लो, यह कर लो, वह कर लो। 1 से 4 स्वर्ग के देव पहले नरक तक जा सकते हैं अपने से, अपनी बिना किसी के सहयोग के। अगर नरक में जाएंगे तो पहले नरक तक जाएंगे। 5, 6, 7, 8 अगर अपनी शक्ति से जाएंगे तो दूसरे नरक तक जाएंगे। 9, 10, 11, 12 अपनी शक्ति से जाएंगे तो तीसरे नरक तक जा सकते हैं। और 13, 14, 15, 16 का प्रवेश नहीं है नरक में। शुक्ल लेशा वाले हैं, शुक्ल लेशा के साथ नरक में प्रवेश नहीं है। तो इस तरह से 4-4 स्वर्ग के देव एक नरक का यह है, उनकी उतनी ही योग्यता है, क्योंकि जहां तक अवधि ज्ञान होता है उतने ही तक कोई विक्रिया कर सकता है। शुरू के 4 स्वर्गों का देव का अवधि ज्ञान पहले नरक तक है, उसके ऊपर के 4 स्वर्गों के देवों का अवधि ज्ञान दूसरे नरक तक है, उसके ऊपर के 4 स्वर्गों के देवों का अवधि ज्ञान दादी के साथ खेलेंगे।
चंद्रकांता पाटनी का खुला है प्लीज। तो इस तरह से है ना, सब जहाँ तक अवधि ज्ञान है उससे नीचे वो विक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि जानेंगे नहीं। आप सोचिए, तर्क लगाइए कि क्यों नहीं जा सकते। वो मित्र को, अपने मित्र को संबोधन करने जाते हैं, तो अवधि ज्ञान के द्वारा जानते हैं कि मेरा मित्र कहाँ है, किस बिल में है, किस नरक में है। तो अवधि ज्ञान पहले नरक तक है, तो पहले नरक में अगर उसका मित्र गया है, किस बिल में गया है, वो अवधि ज्ञान के द्वारा जान पाता है। तो अवधि ज्ञान के द्वारा जानेगा तभी तो मित्र को संबोधन करने जाएगा। तो उसका अवधि ज्ञान पहले नरक तक है, इसलिए पहले नरक तक जाता है। जिसका अवधि ज्ञान दूसरे नरक तक है वो दूसरे नरक तक जाता है। तीसरे, बाकी और 4 स्वर्ग का तीसरे नरक तक है, तो वो तीसरे नरक तक जाते हैं। तो ललिता जी, स्वशक्ति से तो नहीं जा पाते हैं, कोई उनको ऊपर का देव अपने साथ ले आता है, तो वो नीचे तीसरे नरक तक भी उनके साथ आ सकते हैं। तो वो तीसरे नरक आएंगे तो उनका अवधि ज्ञान ही नहीं है वहां तक, तो उनको मित्र का पता कैसे चलेगा? अरे कि मैं भैया, इसको संबोधन- ये किसने कह दिया आपको कि वो मित्र को समझाने जा रहे हैं? नहीं, ये अगर कहा आप जा रहा है कोई से अरे भैया, घूमने वो गए घूमने हैं। जा रहा है। अच्छा। वो अभी तो मैंने समझाया कि आप गाड़ी लेके आए कि चलो मैं वहां चलती हूँ, आप भी चलो। काम तो आपको, साड़ी तो आपको खरीदना है, साथ में आप हमको ले गए। तो नरक भी कोई घूमने की जगह है क्या? अब तो ये अपने जब देव पर्याय में जाएंगे ना तब पूछेंगे, या केवल ज्ञान होगा तब जानेंगे। ये चीज सत्संख्या में बहुत बार बता दी गई है। आप लोग का ये सब प्रश्न थोड़ा सा बचकाना लगता है मुझे, क्योंकि बहुत आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, सत्संख्या में बहुत आगे पहुंच गए हैं, और बहुत बार ये सब बातें आ चुकी है ना, तो ये सब बचकाना क्वेश्चन हो जाता है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग इसमें पहली बार सुन रहे हैं, बेचारे कुछ भी नहीं पल्ले पढ़ रहा होगा। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ रहा होगा। आपको क्वेश्चन तो पूछना था ना सहयोग केवली के बारे में, है भाभी? आपको आपको सहयोग केवली के बारे में क्वेश्चन भी तो पूछने थे। तो मेरा फोन ही डिस्चार्ज हो गया। हाँ, पूछ तो रहे थे, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं याद है त्रिशला जी। मैं क्वेश्चन ही भूल गई, क्या क्वेश्चन था? सहयोग केवली के लिए पूछना था ना, कहाँ क्या कौन सी मार्गना बनती है? सहयोग केवली की कौन सी मार्गना कौन कौन सी करती है? सहयोग केवली गुलिस्तान में मार्गना। हाँ, अब याद आ गया कौन कौन सी मार्गना करती है। चलिए, किसने किया है बोलिए। मैंने पूरा किया है, मैंने किया है पूरा। मैं बताऊं भाभी? मैंने भी किया है भाभी, मैं बताऊं? मैंने भी किया है। मैंने भी किया है। सबसे पहले नेमीचंद भाई साहब बताएं। शायद नेमीचंद भाई साहब की आवाज आ रही है। हाँ, तो आप भाई साहब सबसे पहले बताएं। हाँ, मैं इसके अंदर बता रहा हूँ कि सहयोग केवली के अंदर 14 मार्गना है, उनमें से 3 मार्गनाएं नहीं होती हैं। एक तो वेद मार्गना नहीं होती, कसाय मार्गना नहीं होती, और संगीत मार्गना नहीं होती। बाकी क्यों नहीं गति होती? के अंदर हाँ, क्यों नहीं होती भाई साहब? कसाय मार्गना क्यों नहीं होती? वेद मार्गना क्यों नहीं होती? वेद तो है जो 9वें गुण स्थान तक समाप्त हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। हाँ, और कसाय भी है जो मतलब ये इसमें सूक्ष्म सांप्राय के अंदर है, जो मतलब बिल्कुल मंद रहती है, उनका कोई वो नहीं रहता है, इसलिए वो भी खत्म हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छा। और संगी मार्गना क्यों नहीं घटेगी? ये संगी मार्गना इसलिए नहीं घटेगी, इनका ये संगी और असंगीपना भी, ये गुणस्थान का मेरे को ध्यान नहीं है कौन से गुणस्थान में होगा। ये भी शायद 9वें गुणस्थान के अंदर समाप्त हो जाए। ऐसा कोई नहीं। हाँ, ऐसा कोई संगी के लिए नहीं आया कि कोई मतलब कहाँ समाप्त हो जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान होने से सारी चीज प्रत्यक्ष दिखने लग जाती है, तो वहाँ पर भाव मन की आवश्यकता ही नहीं होती है। द्रव्य मन है उनको, लेकिन भाव मन नहीं है, क्योंकि भावों का ही कथन होता है, इसलिए संगी मार्गना भी वहां पर नहीं घटाई जाती है। संगी और असंगी से रहित हो जाते हैं वो, न तो संगी है और न असंगी है। बहुत अच्छा आपने कारण भी बताया, बहुत अच्छा लगा। और 11 मार्गना बताएंगे कौन कौन सी है? हाँ, पहली गति मार्गना है, इसके अंदर केवल एक मनुष्य गति है,
बहुत अच्छा। 4 गतियों में से एक में। इंद्रिय मार्गना 5 है, 5 में से एक पंचेंद्रीय इंद्रिय पंचेंद्रीय, और काय मार्गना में त्रस है। योग मार्गना के अंदर ये योग है जो मतलब 15 प्रकार के होते हैं, उसमें से 7 योग होते हैं। 2 मन योग, 2 वचन योग, 2 औदारिक और 1 कार्मान का योग, इस तरह 7 होते हैं। आप कार्मन का योग क्यों घटाएंगे यहाँ पर? अच्छा, हाँ ठीक है, लोक पूर्ण समुद्घात में, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या घटा रहे हैं? योग कौन कौन सा? 7 योग कैसे घटाया आपने? 2 मन योग, 2 वचन योग, नहीं और नहीं घटेगा भाई साहब। औदारिक का योग। हाँ, 1 मिनट। कार्मन का योग आप लोग सबको ही समझिएगा ध्यान से। ये तो इनके बोलने से मेरे ध्यान आ गया, नहीं तो मैं तो ये नहीं समझा पाती, ध्यान नहीं जाता। वहां पर भाई साहब कार्मन लोक पूर्ण समुद्घात की बात है। वहां पर कार्मन का योग है, और कार्मन का योग में वचन योग और मनोयोग नहीं होता है ना। तो केवल का योग होगा, है ना, वचन योग मनोयोग नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, वेद और कसाय होती नहीं है, और ज्ञान मार्गना के अंदर केवल ज्ञान होता है। हाँ। संयम मार्गना के अंदर एक यथाखात संयम होता है। बहुत अच्छा। दर्शन मार्गना के अंदर केवल दर्शन होता है। और लेस्या मार्गना के अंदर परम शुक्ल लेस्या होती है। भव्यत्व में इसमें है जो भव्यत्व होता है, अभव्यत्व नहीं होता है। और सम्यक्त में क्षायिक सम्यक्त होता है, फिर संगित्व नहीं होता है, और आहारक में दोनों ही होते हैं, आहारक और अनाहारक। नहीं, दोनों नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ? लोक पूर्ण समुद्घात के समय समुद्घात की अपेक्षा है यहाँ भी। नहीं, 1 मिनट भाई साहब, यहाँ पर जो हमने कल कहा था ना कि यहाँ पर क्या दिया? संयोग केवली के लोक पूर्ण समुद्घात के समय में नियम से अनाहारक होते हैं। पूरा समुद्घात में जब घटाएंगे हम, तो आपका वो सारा योग वगैरह सब घट जाएगा। लेकिन लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा अनाहारक ही घटेगा, क्योंकि लोक पूर्ण समुद्घात में अनाहारक ही होते, नौकर वर्ग, क्योंकि कार्मन का योग है वहां पर, तो नौकर वर्गनाओं का ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया से बताया। एक मैं तो इतना बता ही नहीं पाऊंगी। हाँ चलिए, मैं बताऊं ललिता जी। बिना जन कोई भी अभी हम बताएं। अभी मैं बताऊं। बिना जन बोलिए। मार्गना 14 होती है। नंबर 1 गति मार्गना में इनको मनुष्य गति है। नंबर 2 इंद्रिय मार्गना, इनमें इनको इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय है, इंद्रिय जाति है। नंबर 3 काय मार्गना, इन्हें ये त्रस्त काय हैं। और नंबर 4 कौन सी मार्गना है? योग मार्गना, इनको काया योग है। नंबर 5 वेद मार्गना, कोई वेद नहीं है, इनको कोई भी वेद नहीं है। नंबर 6 इनको कसाय 10वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है। वेद इनका 9वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है। और ज्ञान मार्गना, इनको केवल ज्ञान है। और फिर इनको आ गई संयम इनको यथाख्यात संयम है। और इसके बाद इनको है के बाद में वो दर्शन मार्गना, इनको केवल दर्शन है। और इसके बाद में दर्शन के बाद में आ गया लेश्या, इनको शुक्ल लेश्या है, ये भव्य जीव हैं। और इसके बाद में इन्हें क्षायिक सम्यक्त है। इनके बाद में इनको कोई संगी नहीं है, ये संगी है ना असंगी है। उसके बाद ये अनाहारक हैं, वैसे ये आहारक होते हैं, 3 समय के बाद में ये आहारक हो जाते हैं, पर समुद्घात के समय ये अनाहारक हैं। और इनके कसाय मार्गना और वेद मार्गना और संगी मार्गना नहीं है। बहुत अच्छा। मैं बताऊं ललिता जी? दीदी ठीक है, 2 लाइन पद्य में बता देती हूँ, उसमें आ जाएगा सारा।
हाँ बताइए गई बताइए। गई इंदिये सुकाए जो ए वे कसाय नाणे है संजम भव्या सम्मत सणी आहारे। ये 14 मार्गना आ गई इसमें, और 3 मार्गना इसमें नहीं होती है 13वें गुण स्थान में, वेद, कषाय और संगीत। बाकी 11 मार्गना नाम आ गया ना। गई इंदिये सुकाए जो ये वेदे कसाय नाणे है संजम दंसन लेसा भव्या सम्मत सणी आहार। बहुत अच्छा, चलिए जयश्री श्राफ जी का हैंड रेज है। हाँ हाँ दीदी प्रणाम। मैं ये कहती थी कि योग मार्गणा में वचन योग नहीं आएगा, समोसरण में दिव्य ध्वनि कीर्ति है तो? दीदी समोसरण की बात नहीं है, मैंने कल क्या कहा था? हाँ सहयोग के लिए है ना। हाँ नहीं, हमने क्या कहा था कि समुद्घात उस समय नहीं रह जाती है, समुद्घात एकदम लास्ट में होता है। उस समय तो दिव्य ध्वनि वगैरह छोड़ तो वचन वर्गना वगैरह सब सूक्ष्म हो जाती है, सब सारे योगों को समेट लेते हैं। ये किस समय होता है? जब 14वें गुण स्थान में जाने वाले होते हैं उस समय दिव्य ध्वनि अब नहीं खिलेगी इनकी। ये समुद्घात जैसे ही पूरा होगा वैसे ही 14वां गुण स्थान हो जाएगा। तो है ना, यहाँ पर दिव्य ध्वनि की बात नहीं है, क्योंकि अच्छा लोक पूर्ण समुद्घात यहाँ पर केवल कारमान का योग है। कारमान का योग में हमको ये बताइए, विग्रह गति में कोई जीव सोचता है क्या? कुछ मन से सोच पाता है क्या? अथवा कुछ बोल पाता है क्या? नहीं बोल पाता है ना, इसलिए वचन योग मनोयोग नहीं होगा। वो है उनको कब है? जब समुद्घात नहीं कर रहे हैं उसके पहले है, उस समय है। हम समुद्घात के लिए पूछे थे कि सहयोग केवली में समुद्घात की अवस्था में कौन कौन सी मार्गना होती है, कौन सी नहीं होती है, ये शायद मैंने ये पूछा था। हो सकता है मेरा ललिता जी, ये सहयोग केवली गुण स्थान में यदि पूछेंगे तब तो 7 बता रहे हैं इसमें योग। हाँ सहयोग केवली के साथ में 7 बचा। हाँ 7 योग है बिल्कुल ठीक। क्यों ऐसे घट जाएगा? ऐसे नहीं है, सहयोग केवली के 7 योग समुद्घात की अपेक्षा ही घटेगा, क्योंकि मिश्र का योग और कारमान का योग तो ऐसे सहयोग केवली को होगा नहीं। वो तो समुद्घात करते हैं तब प्रतर में मिश्र होता है, लोक पूरन में नहीं। दंड कपाट में मिश्र होता है प्रतर, और लोक पूरन में कारमान का योग होता है। ये समुद्घात की अपेक्षा ही 7 योग घटेगा, ऐसे नहीं घटेगा। 7 योग जो घटेगा वो समुद्घात की अपेक्षा घटेगा। लेकिन लोक पूर्ण समुद्घात को अगर लेके हम लोग खाली चलेंगे, तो भाई साहब ने ठीक ही कहा था, निमिचंद भाई साहब ने 7 योग कहा था। पूरे समुद्घात में 7 योग घट जाएगा। पहले औदारिक का योग है, फिर औदारिक मिश्र है, और फिर कारमान है। तो इस तरह से शरीर वाले 5 योग घट जाएंगे, 3 योग घट रहे हैं। और जब तक वो दंड कपाट में है तब तक उनके वचन योग भी है और मनोयोग भी है। तो यहाँ पर इस तरह से मतलब वहां पर है उनके लब्धि रूप से वो चीज है। ऐसा नहीं कि वो दंड जिस समय दंड समुद्घात कर रहे हैं उसमें बैठ करके दिव्य ध्वनि खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर है उनके वचन वर्गना है। तो इसलिए 7 तो फिर यहाँ 3 योग रखें कि 15 योग रखें? 15 योग कहाँ से आ गया? 7 योग हो गए, 15 फुल होते हैं। 15 योग है, 13 लोग मार्गना 18, मार्गना 14। वचन योग मनोयोग जो असत्य वचन योग, उभय सत्य अनुभव, उभय मनोयोग, सत्य असत्य वचन योग, उभय वचन योग, ये 4 योग तो नहीं पाए जाते ना केवली के। ये 2-4 तो पाए नहीं जाते, उनके सत्य और अनुभव पाया जाता है। और क्या नाम है उसको, वेक्रिय का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र, वेक्रिय मिश्र, 4 ये नहीं पाए जाएंगे। तो 8 योग उनको नहीं पाए जाते हैं। बाकी 7 योग समुद्घात की अपेक्षा से घटेंगे। वो भी ऐसे जो समुद्घात नहीं कर रहे हैं उनके मिश्र का योग नहीं घटेगा और कारमान का योग नहीं घटेगा, 2 योग उनको घटेगा नहीं। तो फिर ऐसे सहयोग केवली के तो 2 वचन योग, 2 मन योग और 1 औदारिक का योग, 5 योग ही घटेंगे। समुद्घात की अपेक्षा 7 योग घट जाएंगे। ठीक है, समाप्त करें अब। जिनवानी स्तुति करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? कोई हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? अयोग केवली आंटी जी। हाँ अयोग केवली
कौन पुष्पा जी बोल रही है क्या? हाँ आ गए आप कैसे हैं? तबीयत हाँ। आपकी ठीक है? ठीक है आंटी जी। हाँ, आप तो बहुत दिन ठीक के है। बाद आपकी आवाज सुनी मैं। आप दिख नहीं रहे हो। ठीक है पुष्पा जी आंटी आप जी। दिख, हाँ ठीक है। आपका तो हाँ। मैं तो हम लोग सारे ग्रुप वाले आपको मिस कर रहे थे। सभी कोई आपको मिस कर रहे थे कि नहीं दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, बहुत कमजोर लग रही हैं। बच्चों लोग मना कर दिए वीडियो मत करना। हाँ, बहुत आपको कमजोर हो फोटो भी गई हैं। छोटा सा मैं लगा कर देख रही हूँ। बहुत कमजोर लग रही है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसा हाँ। जरूरी नहीं है क्लास अटेंड करना, आप अपना ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आज आपको ठीक देख है करके। आंटी जी। पूरा ग्रुप आपको ये कर रहा था, मिस कर रहा था। पुष्पा जी कहाँ गई? पुष्पा जी हाँ, कहाँ नहीं गई? कमजोर लग रही है बहुत ही। हाँ, कल भी बहुत ही कमजोर आई, लग रही है। कल भी आंखों के नीचे भी कालापन लग रहा है, आंखें नहीं लग रही। हाँ तो ठीक से नींद भी ठीक से नहीं होती है।